हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे क्या कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में भी उपयोगी है। क्या ये कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स उनको दे सकती है। हम सब जानते हैं कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो कि 24 घंटे का कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर करता रहता है डायबिटिक पेशेंट्स में काफ़ी उपयोगी होता है, काफ़ी चीज़ें समझने में मदद करता है चूँकि रूटीन ब्लड शुगर टेस्टिंग डिवाइसेस के बियॉन्ड आता है। लेकिन क्या ये नॉन डायबिटिक्स में भी कुछ उपयोगी है, आज इस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है ये कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करने में मदद करता है। तो ओवरऑल एक पर्सनलाइज न्यूट्रिशन डेवलप करने में मदद करता है। आपको ये समझने में मदद करता है कि जो खाना या खाद्य पदार्थ आप खा रहे हो वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स पे कैसे स्पाइक्स प्रोड्यूस कर रहा है। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि जो ब्लड शुगर के स्पाइक्स होते हैं या सडन शुगर का बढ़ना या उतरना होता है ये हमारी फूड की क्रेविंग्स और हमारे ओवरऑल मोटापे के पैटर्न, इंसुलिन रेजिस्टेंस, काफ़ी चीज़ों को गवर्न करता है। जितना ज़्यादा स्टेबल शुगर रहेगा उतना ज़्यादा हमें भूख कम लगेगी, उतना ज़्यादा क्रेविंग्स कम होगी, यानी सडन जो खाने की अर्ज होती है वो नहीं होगी। और जितना ज़्यादा हमारा अनस्टेबल या बार बार फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर रहेगा उतना अर्जेस ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल एक पर्सनलाइज न्यूट्रिशन प्लान मेंटेन करने में मदद करता है। हम क्या खा रहे हैं उसका हमारे ब्लड शुगर लेवल्स पे क्या वेरिएशन आ रहा है ये समझने में मदद करेगा। कई बार हमको ऐसा लगता है कि यार ये छोटी सी मिठाई मैं खा रहा हूँ, इससे कितना शुगर में वेरिएशन आएगा, इसको खाने में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये इतनी छोटी सी मिठाई है, चॉकलेट है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। या एक गिलास अगर कोल्ड ड्रिंक आपने पी ली या एक फ्रूट जूस आपने पी लिया, आपको लगता है यार एक फ्रूट जूस है इतना हेल्दी, इससे शुगर में क्या फ़र्क पड़ेगा। जब आप एक्चुअल में इसमें वेरिएशन आते देखोगे और सडनली शुगर को 150 सडन स्पाइक होते और सडन ड्रॉप होते देखोगे और उस जो ड्रॉप हो रहा है उसको अपनी क्रेविंग के साथ कोरिलेट होते देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें हेल्दी है या अनहेल्दी। इससे आपकी न्यूट्रिशन को पर्सनलाइज करने में, उसको प्रॉपरली मैनेज और मेंटेन करने में आपको मदद मिलेगी। आपकी डाइट को आप चूज बेटर वे में कर सकते हो, स्टेबल ग्लूकोज लेवल को बेटर वे में मैनेज कर सकते हो। आपको ये समझ में आएगा कि जब आपकी एनर्जी लो अगर हो रही है तो क्या वो लो शुगर की वजह से हो रही है, क्या उसका कोई कोरिलेशन है या नहीं। ओवरऑल आपकी फिटनेस कैसी है। मान लीजिए आपका कॉग्निटिव फंक्शन अगर बराबर काम नहीं कर रहा, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये समझ पाओगे कि ये लो कॉग्निटिव फंक्शन जो है, ये याद नहीं रख पाने की क्षमता जो है क्या है, ब्लड शुगर लो होने की वजह से हो रही है कि ब्लड शुगर हाई होने की वजह से हो रही है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको जानने को मिलेगी जब आप कंटिन्यूस ब्लड शुगर मॉनिटरिंग डिवाइसेस का प्रयोग करोगे। ये बियॉन्ड रूटीन चीज़ें हैं, मतलब ये सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स में आप ब्लड शुगर चेक कर रहे हो, ये उसके बियॉन्ड है, ये नॉन डायबिटिक में भी उपयोगी है। इसके अलावा ये वेट जो आपका वजन बढ़ने का जो प्रोसेस है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है, क्योंकि जब हंगर के स्पाइक्स होते हैं, बार बार भूख लगती है, आप ज़्यादा खाते हो, शुगर आपका ज़्यादा बढ़ता है, वजन ज़्यादा बढ़ता है। तो जब आपको ये पता चले कि ये खाद्य पदार्थ है जो आपके शुगर वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं या स्पाइक्स करते हैं, तो आप उनको अगर अवॉइड करते हो, ज़्यादा हेल्दी चॉइसेस लेते हो, तो वजन कम बढ़ेगा और आपका ओवरऑल हेल्थ बेटर रहेगा। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए या मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो बॉडी का डेवलप होता है वो भी ऐसे खाद्य पदार्थों में ज़्यादा होता है जो शुगर के स्पाइक्स प्रोड्यूस करते हैं। वैसे खाद्य पदार्थों को यदि आप अवॉइड करोगे तो शुगर के स्पाइक्स कम होंगे, आपकी हेल्थ बेटर रहेगी। इसके अलावा आपका एक्सरसाइज का परफॉर्मेंस को भी आप मैनेज कर सकते हो। यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हो और उस दौरान मान लीजिए अगर आपका शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ये टाइम पे शुगर वैल्यूज़ कैसा मेंटेन हो रहा है, आपको उसको कैसे मेंटेन करना है। शुगर ज़्यादा लो तो नहीं हो रहा है, मान लीजिए आपका ओवरऑल सडनली आपको थकान हो रही है, तो वो थकान इसलिए हो रही है कि आपका शुगर लो है या इसलिए हो रही है कि मसल्स थक गए हैं, लैक्टिक एसिड बन गया है। ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने में भी मदद करेगा और एक्सरसाइज के दौरान आपको सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में जाने से बचाएगा। मान लीजिए आपको सडन उसमें अलार्म आता है तो आपको पता चल जाएगा कि शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा लो हो गए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कुछ उस समय खाना खाने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज बंद करने की आवश्यकता है। तो डेंजरस हाइपोग्लाइसीमिया के लेवल्स चूँकि कई बार देखने को मिलते हैं आफ्टर सीवियर एक्सरसाइज, खासकर मैराथन दौड़ने या बहुत विग्रस एक्सरसाइज करने वाले लोगों में, तो उससे भी आपको बचाने में मदद करेगा। इसके अलावा मान लीजिए अगर व्यक्ति नॉन डायबिटिक है लेकिन अर्ली डायबिटीज स्टेज में जा रहा है, तो वो अगर ये सडन स्पाइक्स अपने शुगर लेवल्स में देखता है तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये शुगर स्पाइक्स जो हैं ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। इसका मतलब उसकी मेटाबॉलिक हेल्थ गड़बड़ाना चालू हो गई है, उसको आगे ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है ये जानने में भी मदद करेगा। तो एक तरह से प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जैसे खासकर डायबिटीज़ से बचने में
आपकी मदद करेगा। आपको अगर पता चलना चालू होगा कि स्पाइक्स जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा हो रहे हैं, या 30 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा अगर खाना खाने के बाद आपका शुगर का स्पाइक हो रहा है, बहुत कम खाना खाने के बाद भी बार बार ये स्पाइक्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ठीक नहीं चल रहा है और आपको उसको बेटर वे में मैनेज करने की आवश्यकता है। तो एक अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली स्ट्रैटेजी प्लानिंग के लिए मदद करेगा। इसके अलावा आपको कई बिहेवियरल इंसाइट भी मिलते हैं। आपकी ईटिंग हैबिट्स थोड़ी थॉटफुल हो जाती हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। रैंडमली कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसके बदले आप एक थोड़ा सा माइंडफुल ईटिंग की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होते हो। आप ज़्यादा सोच समझ के खाना चूज़ करते हो, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसका इम्पैक्ट आपको समझ में आता है। आपकी लाइफ में स्ट्रेस का और स्लीप का कैसा इम्पैक्ट है वो आपको समझ में आता है। मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा पिछले दिन आपका स्ट्रेस में चल रहा है, उसके बाद शुगर वैल्यूज़ बढ़ते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मेंटल स्ट्रेस से मेरा शुगर वैल्यूज़ कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो आप उसको ज़्यादा ध्यान दोगे। मान लीजिए अगर आपने पिछले सात को सोया नहीं है और उसके बाद आपकी शुगर वैल्यू सडनली बढ़ गई, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका स्लीप नहीं होने की वजह से अगले दिन शुगर वैल्यूज़ बढ़ गए, स्ट्रेस बढ़ गया है, तो आप अगली बार स्लीप पर ध्यान दोगे। तो कई और बीमारियां या कई और रिलेटेड चीज़ें जो आपकी ब्लड शुगर वैल्यूज़ को वेरी कर सकती हैं, उसमें आपको मदद मिलेगी। पर ये सारी चीज़ों के साथ कई इफ्स एंड बट्स भी आते हैं। क्यों हर आदमी इसको यूज़ नहीं कर सकता, क्यों डेली यूज़ नहीं कर सकते? सबसे बड़ा इशू है कॉस्ट, क्योंकि इसके जो सेंसर्स होते हैं वो यूज़ एंड थ्रो टाइप होते हैं, तो 5-7 दिन यूज़ करके फेंकने होते हैं। तो जितने बार आप यूज़ करोगे हर एक के साथ आपका सेंसर फेंकना पड़ेगा, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, डिवाइस खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा आपका ब्लड शुगर पर इम्फेसिस बढ़ जाता है। आप हर चीज़ पे खाली शुगर को कोरिलेट करने लगते हो। कई चीज़ें ऐसी होती है जो बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है लेकिन शुगर वैल्यूज़ नहीं बढ़ाती हैं। उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भले लो होगा लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाने से वो आपका वजन जरूर बढ़ाएगा। तो यदि आप सिर्फ शुगर पर फोकस करोगे और बाकी चीज़ों को भूल जाओगे तो हेल्थ के बिगड़ने का चांस बढ़ जाता है। तो सिर्फ ओवर इम्फेसिस खाली ब्लड शुगर लेवल्स पे करना भी कई बार नुकसानदायक होता है। कई बार इसका थोड़ा नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है। कई बार आप ज़्यादा चिंता करने लग जाते हो कि मेरा ब्लड शुगर बढ़ रहा है, मुझे प्री डायबिटीज़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आप ज़्यादा चिंतित रहने लग जाते हो, तो एक नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है। इसका एक और नेगेटिव पॉइंट है कि कई बार ये जो डेटा जो इंटरप्रिटेशन है, इसके फ्लक्चुएशंस है, इसको इंटरप्रेट करने में भी लोग गलती करते हैं। कई बार ये शुगर लेवल्स बार बार फ्लक्चुएट होते हैं। वो आपका शुगर वैल्यूज खाने की वजह से बढ़ रहा है, नींद की वजह से बढ़ रहा है, स्लीप की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उसको इंटरप्रेट करना भी कई बार उतना ईजी नहीं होता है और कई बार वो गलती का सोर्स भी बनता है। तो इसलिए इसको चेक करना तो ज़रूरी है, अच्छा है, लेकिन कई गलती के सोर्स भी होते हैं, उसको ध्यान में रख के मैनेज करना है। तो आज के टॉपिक में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने बात करी कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो है ये नॉन डायबिटिक पेशेंट में किस तरह से उपयोगी हो सकता है और क्या क्या फ़ायदे आपको पहुंचा सकता है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा करें।